हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 5 हम कर रहे थे और इसके लास्ट 2 वीडियोस में जो चीज़ें हमने कवर की हैं, है ना, तो हमने देखा कि इंडिया में कितने टाइप का फ्लोरा और फोना आपको देखने को मिलता है। फ्लोरा क्या होता है, फोना क्या होता है। इसके अलावा हमने किसी पर्टिकुलर एरिया में के जो फ्लोरा फोना है उसको अफेक्ट करने वाली जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था, लाइक रिलीफ फीचर जिसमें लैंड एंड सॉइल था। उसके अलावा क्लाइमेटिक फीचर्स थे, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फोटोफी रेट, प्रिसिपिटेशन वगैरह वगैरह। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कि कितने अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो उसमें जो टोटल 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हमने देखे वो क्या क्या थे, जस्ट हाँ, तो ये देखिए, हाँ, तो 5 डिफरेंट टाइप्स के हमने यहाँ पे फॉरेस्ट डिस्कस किए थे। कौन कौन से? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट, सर्ब्स, माउंटेन फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट। इस तरह से काफ़ी कुछ जो हिस्सा है इस चैप्टर का हमने कवर अप कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाइल्ड लाइफ, कि किस तरह की वाइल्ड लाइफ हमारे यहाँ पाई जाती है। देखिए दोस्तों, लाइक द फ्लोरा इंडिया इज ऑल्सो रिच इन इट्स फोना। जैसे हमने देखा कि बहुत सारी वेराइटीज़ हमारे यहाँ फ्लोरा की पाई जा रही हैं, तो सेम फोना की भी हमारे यहाँ बहुत सारी वेराइटीज़ पाई जा रही हैं। कितनी है टोटल? अराउंड 90,000 एनिमल्स स्पीसीज पूरे कंट्री में पाए जाते हैं। कितना? 90,000। इसके अलावा अगर आप ध्यान देंगे तो 90,000 एनिमल स्पीसीज के अलावा 2,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स भी हमारे यहाँ पाई जाती हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट 30% ऑफ द वर्ल्ड टोटल। पूरी दुनिया में जो जानवरों की प्रजातियां हैं, एनिमल्स की या बर्ड्स की, उसका 13% इंडिया में पाया जाता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। देयर आर, इन दोनों के अलावा 2,546 स्पीसीज आपको फिश की भी यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, विच अकाउंट फॉर द नियरली 12% ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक, है ना। पूरी दुनिया का 12% स्टॉक हमारे यहाँ देखने को मिलता है, बर्ड्स, एनिमल्स और दूसरे जानवरों की प्रजातियों का। इट ऑल्सो शेयर्स बिटवीन 5 and 8% ऑफ वर्ल्ड एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। देखिए जरा, रेप्टाइल्स कौन होते हैं? रेंगने वाले जानवर। मैमल्स कौन होते हैं? जो बच्चों को जन्म देते हैं। एम्फीबियंस कौन होते हैं? जो पानी पे भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं। तो इनका भी अगर नंबर देखा जाए तो 5 to 8% पूरी दुनिया में हमारे इधर ये पाए जाते हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ब्रॉड वैरायटी हमारे यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी अराउंड द कंट्री। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमको ये डिस्कस करना है कि कौन कौन से खास तरह के एनिमल्स हमारे यहाँ पाए जाते हैं। तो द एलिफेंट आर द मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल अमंग द मैमल्स। बिल्कुल सही है। मैमल्स कौन होते हैं? देखिए ध्यान दीजिए, मैमल्स का मतलब किसी ऐसे एनिमल से है, आपने देखा होगा जो जानवर होते हैं वो 2 तरह से अपने बच्चों को जन्म देते हैं। पहला कि कुछ जानवर अंडे देंगे, कुछ जानवर डायरेक्ट बच्चों को जन्म देंगे। तो ऐसे जानवर जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं वो मैमल्स होते हैं। तो एलिफेंट क्या है? मैमल्स है। दे आर फाउंड इन हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ आसाम। देखिए थोड़ी बहुत मात्रा में तो ऑल इंडिया में देखने को मिलेंगे, लेकिन मेन उनका जो नेटिव प्लेस है वो आसाम, कर्नाटका और केरला। क्यों? इनको कैसा वेदर चाहिए होता है? हॉट वेट फॉरेस्ट, है ना, कि वो गर्म भी हो पर गर्म होने के साथ साथ वहाँ पे मॉइस्चर होना चाहिए, वेट क्लाइमेट होना चाहिए, है ना, और फॉरेस्ट भी होना चाहिए। तो असम, कर्नाटका और केरला के जंगलों में पाए जाते हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पे कि 1 हॉर्न राइनोकोरस आर द अदर एनिमल। 1 हॉर्न राइनोकोरस आई होप आपने देखा होगा, एक सींग वाला जो गेंडा होता है उसको बोलते हैं। तो वो कहाँ पे पाया जाता है? विच लिव्स इन स्वम्पी एंड मार्सी लैंड ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। मार्सी लैंड क्या होती है? दलदल, है ना। स्वैम्पी भी वही है, गीली ऐसी ज़मीन जो जिस पे अगर पैर रख दो तो नीचे उसमें धंस जाओ, काफ़ी फुसफुसी टाइप की होती है। तो स्वैम्पी कीचड़ वाली, मार्सी दलदली, ऐसी जगह पे 1 हॉर्न राइनोकोरस पाए जाते हैं। अब एरिड एरियाज ऑफ रन ऑफ कच्छ, एरिड आने सूखा,
है ना। रन ऑफ कच्छ कहाँ है? गुजरात में। इसके अलावा दूसरा थार डेजर्ट, ये राजस्थान में है। आर द हैबिचुअल ऑफ द वाइल्ड एस एंड कैमल्स रिस्पेक्टिवली। वाइल्ड एस एक जानवर होता है, अगर किसी को पता है कैसा दिखता है, क्या होता है, तो मुझे कमेंट में बताइएगा। आप गूगल पे भी इसको सर्च करके देख सकते हैं। और इसके अलावा कैमल्स, तो ये कहाँ पे है? रन ऑफ कच्छ गुजरात और थार डेजर्ट राजस्थान में ये पाए जाते हैं। अब इसके अलावा आप आगे बढ़ेंगे तो इंडियन बाइसन, नील गाय, है ना, ये सारे एनिमल्स को आपको गूगल करके फोटोज में देखना है कैसे दिखते हैं। इंडियन बाइसन कैसा होता है, इसके अलावा नील गाय, ब्लू बुल, चौसिंगा, फोर हॉर्न एंटीलोप, है ना, 4 सींग होते हैं उसके, और गैजल एंड different species of deer or also some other animals found in India. It also have several species of monkeys. ठीक है, बंदरों की भी बहुत सारी प्रजातियां हमको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो देखिए अभी नीचे जितने भी एनिमल्स के मैंने नाम लिए हैं ना, उन सबको आपको गूगल करके देखना है ना, और उसके स्क्रीनशॉट मुझे आपको सेंड करने हैं। यही आपका आज का होमवर्क है। चलिए, India is the only country in the world that has both tigers and lions. The natural habitat of the Indian lion is the Gir forest in गुजरात। कितनी अच्छी बात लिखी हुई है यहाँ पे कि इंडिया इकलौता ऐसा देश है पूरी दुनिया में जहाँ पे आपको टाइगर्स भी देखने को मिलेंगे और लॉयंस भी देखने को मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप कहीं भी चले जाइए, या तो आपको टाइगर मिलेगा या लॉयन मिलेगा, है ना। हमारे यहाँ टाइगर भी है, लॉयन भी है और लेपर्ड्स भी हैं। और टाइगर्स जो लॉयन है उसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो गिर फॉरेस्ट इन गुजरात, गुजरात के जंगलों के जो गिर फॉरेस्ट हैं वहाँ टाइगर्स का नेटिव प्लेस है और वो वहाँ हमेशा से रहते आ रहे हैं। टाइगर्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश। एक मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, जो गिर फॉरेस्ट है ना वो लॉयंस का नेटिव प्लेस है, टाइगर्स का नहीं है ना। गिर गुजरात में, लॉयंस पाए जाते हैं। और टाइगर के लिए कौन फेमस है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं, उसको टाइगर स्टेट के नाम से भी अब जाना जाता है, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। उसके अलावा आप देखेंगे तो सुंदरबन एंड वेस्ट बंगाल, सुंदरबन डेल्टा रीजन है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, है ना, कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल, और थोड़ा सा बांग्लादेश में भी है, कुछ हिस्सा इंडिया में आता है, कुछ बांग्लादेश में। तो वहाँ पे भी आपको टाइगर बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ टाइगर आपको हिमालयन रीजन में भी देखने को मिलेंगे। अब लेपर्ड 2 आर मेंबर्स ऑफ अ कैट फैमिली, दे आर इंपॉर्टेंट अमंग एनिमल्स प्रे। देखिए जरा, चाहे बात करें लेपर्ड की, चाहे बात करें टाइगर की, चाहे बात करें लॉयन की, ये सारे ही के सारे कैट की फैमिली, बिल्ली की फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक ही परिवार का हिस्सा है, बस थोड़ा सा उनमें कुछ चेंजेस आ गए हैं टाइम के साथ। या आप लायन को या फिर आप बोले टाइगर को, आप बोल सकते हैं कि बहुत बड़ी बिल्ली है ना। और आप खुद इमेजिन कीजिए, एक बिल्ली है, इमेजिन कीजिए उस बिल्ली को बहुत बड़ा कर दिया गाय के बराबर, कैसी दिखेगी, है ना। आप समझ जाएंगे बिल्कुल लॉयन की तरह दिखेगी। बिल्ली को थोड़ा बड़ा करो, दुबला मोटा करके देख लो, तो उससे लेपर्ड भी बन जाएगा, लॉयन भी बन जाएगा, टाइगर भी बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हिमालयन जो रीजन है उस, अब हिमालय में देखिए कैसा बहुत कोल्ड वेदर होता है, स्नोफॉल होता है, तो वहाँ पे कुछ अलग टाइप की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो हिमालय में कौन कौन पाया जा रहा है? हाई एल्टीट्यूड पर ना, ज़्यादा ऊंचाई पे अलग जीव पाए जाएंगे, नीचे अलग पी जाएंगे। तो याक आपने देखा होगा, एक भैंस टाइप का जानवर होता है जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं। शैगी, हॉर्न्ड वाइल्ड ऑक्स और बेकिंग अराउंड, अच्छा, तो ये सारे जानवर वहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा तिब्बतियन एंटीलोप, द भारल ब्लू सीप, वाइल्ड सीप एंड कियांग, और इसके अलावा एक होता है स्नो लेपर्ड, है ना। ये हमारे लेपर्ड जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा इसमें फर्क होता है। एंड रेयर रेड पांडा और ऑल्सो फाउंड इन हिमालयन रीजन। ठीक है, तो इन सारे एनिमल्स के आपको फोटो देखने हैं और मुझे आपको सेंड करने हैं। इसके अलावा इन द रिवर्स, लेक्स एंड कोस्टल एरियाज टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल आर ऑल्सो फाउंड, है ना। रिवर्स में कौन? टर्टल भी हमारे यहाँ पाए जाते हैं, घड़ियाल्स भी पाए जाते हैं, है ना, और इसके अलावा क्रोकोडाइल्स भी पाए जाते हैं। घड़ियाल और क्रोकोडाइल दोनों एक जैसे दिखते हैं, बस थोड़ा सा इनमें फर्क होता है। इसके बाद ये एक यहाँ पे मैप दिया गया है। ये जो मैप है ये है इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है
कि एक पर्टिकुलर किसी फॉरेस्ट एरिया को मार्क कर लिया जाता है और वहाँ पे जानवरों के लिए खास सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं जिससे कि उनकी सुरक्षा हो सके, शिकार पे रोक लग सके, जिससे उनकी आबादी बढ़े। तो ऐसे कुछ मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं इम्पोर्टेंट, तो दचीग्राम नेशनल पार्क, ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। ये है कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी बोलते हैं। इसका पुराना नाम जो था वो था हैली नेशनल पार्क, बाद में इसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया। उसके अलावा दुधवा नेशनल पार्क है ना, सरिस्का नेशनल पार्क, उसके बाद केवलादेव घना पक्षी नेशनल पार्क, उसके अलावा जिनके मैं नाम ले रहा हूँ ना वो ही आपको याद रखने हैं। फिर आप आ जाइए नीचे थोड़ा सा, तो यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क है ना, फिर संजय गांधी नेशनल पार्क और सिमनीपाल नेशनल पार्क, फिर नीचे आ जाइए तो बांदीपुर नेशनल पार्क है ना, फिर यहाँ एक और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है जो है काजीरंगा, जो कि असम में है, और इसके अलावा एक मानस नेशनल पार्क। तो इतने नेशनल पार्क जिनके मैंने नाम लिए हैं वो आपको ध्यान से लर्न करना है, याद करना है कि कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में है ना। जो अभी मैंने नाम लिए हैं है ना, उन सबको आपको मुझे सेंड करना है कि ये जो नेशनल पार्क हैं वो कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में है, उसकी एक लिस्ट बनाइए और उसके सामने लिखिए कि हर एक नेशनल पार्क जो है एक स्पेसिफिक जानवर के लिए बनाया जाता है, तो किस नेशनल पार्क में कौन से जानवर के लिए व्यवस्था की गई है वो आप मुझे लिख के और सेंड कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, वर्ल्ड लाइफ इन इंडिया इज कलरफुल, पीकॉक, पीजेंट्स, डॉग्स, पैराकीट्स, क्रेन्स एंड पिजन्स आर सम ऑफ द बर्ड इनहेबिटिंग द फॉरेस्ट एंड वेटलैंड ऑफ इंडिया। तो ये कुछ अलग अलग वर्ड्स हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं। We have selected our crops from a biodiverse environment, that is from the reserve of edible plants. We also experimented and selected many medicinal plants. The animal were selected from large stock provided by nature as milch animals. They also provide us drought power, transportation, meat, eggs. The fish provide nutritive fruits. Many insects help in pollination of crops, fruit, trees. Extracting biological control on such insect is harmful. तो देखिए ज़रा कुछ चीज़ों के बाद, जैसे फिशेज है, फिश की वैरायटी से फूड मिलता है ना। फिश में बहुत अच्छा न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है और बहुत सारे लोगों को अच्छी क्वालिटी का फूड वहाँ पे मिल रहा है फिश की वजह से। बहुत सारे जो इंसेक्ट्स पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं उनमें पॉलिनेशन होता है, फ्लावर्स के लिए पॉलिनेशन होता है, तो वो भी बहुत सारे इंसेक्ट की मदद से होता है। बहुत सारे हर तरह का जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम का एक हिस्सा हो चुका है और वो किसी न किसी तरह से हेल्प करता है। एवरी स्पीसीज हैज़ अ रोल प्ले इन द इकोसिस्टम, है ना। हर एक जाति का ये जो इकोसिस्टम बना हुआ है ना, इसमें रोल है। हैंस कंजर्वेशन है, इसलिए हर एक जाति का होना जरूरी है ना। मान लीजिए सांप ले लीजिए, स्नैक्स होते हैं है ना, सारे स्नैक्स खत्म हो जाएं तो क्या होगा, बहुत नुकसान होगा। अगर स्नैक्स खत्म हो जाएंगे ना तो चूहों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और चूहे बढ़ेंगे तो वो आपका अनाज खाने लगेंगे, अनाज की बर्बादी होने लगेगी, है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो हर एक चीज़ का अपना एक महत्व होता है। हैंस कंजर्वेशन इज एसेंशियल, हर चीज़ को बचाना है। अब एक और एग्जांपल के तौर पे मैं इसमें नहीं दिया, जैसे मालूम कि जो ईगल होता है, गिद्ध होता है ना, वो क्या करता है, मरे हुए जानवरों की बॉडी को खाता है, तो वो भी हमारे लिए हेल्पफुल है। अगर वो मरे हुए जानवरों की बॉडी हम कहीं भी फेंक देंगे, उसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो उससे बीमारियां फैलेंगी। तो हर जानवर का जो इकोसिस्टम है उसमें अपना अपना योगदान होता है। The ecosystem has been disrupted. About 1300 plants species are endangered and 20 species are extinct. 1300 प्लांट स्पीसीज जो है वो एंडेंजर्ड हो चुके हैं। एंडेंजर्ड का मतलब कौन है कि जो खतरे में आ गई हैं, कि भैया अब उनकी आबादी इतनी रह गई है कि अगर उनको आपने संरक्षण प्रदान नहीं किया तो खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा 20 स्पीसीज कैसी हैं जो एंड हो ही चुकी हैं, ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं। Quick a few animals species are also endangered and some have become extinct. The main cause for this threat to nature are hunting by greedy hunters for commercial purposes,
क्या क्या कारण है जिसकी वजह से ये जो कुछ एनिमल्स या कुछ प्लांट्स की स्पीसीज खत्म हो रही हैं? तो एनिमल्स के केस में सबसे पहला है हंटिंग ऑफ बाय ग्रीडी हंटर, जो लालची शिकारी होते हैं, है ना, क्योंकि जानवरों का यूज़ होता है। हाथी ले लीजिए, उसके दांत का यूज़ होता है। लॉयन ले लीजिए तो उसके जो नेल्स होते हैं या उसकी जो स्किन होती है उसका यूज़ होता है। टाइगर की स्किन और नेल्स का यूज़ होता है, तो काफ़ी महंगे बिकते हैं। तो इसी लालच में लोग इनका शिकार करते हैं। और प्लांट्स का भी सेम है, बहुत सारी जो लकड़ी होती है वो काफ़ी कीमती होती है। जैसे रेड सैंडलवुड, लाल चंदन की लकड़ी बहुत महंगी बिकती है, इसका बहुत ज़्यादा स्मगलिंग होती है। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा है पॉल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। बहुत सारी इंडस्ट्रीज से जो केमिकल वेस्ट है वो मिट्टी में या जंगलों में ऐसे ही डाल दिया जाता है, उससे वहाँ की जो प्लांट वैरायटी है उसको नुकसान पहुँचता है और वो ख़राब हो जाती है। एसिड डिपॉजिट, एसिडिक मटेरियल का मिट्टी में मिल जाने से भी बहुत सारी प्लांट स्पीसीज खत्म हो जाती हैं। तो ये सारी जो, अच्छा एक चीज़ और, बर्ड की कमी कैसी हो रही है? जैसे मान लीजिए प्लांट है ना, प्लांट खत्म होंगे तो प्लांट की कमी से बर्ड्स की आबादी पर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फ्लोरा फोना है ना, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। पहला क्या है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फोना। 10 आउट ऑफ दीज, द टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व, है ना, जंगल में एक ऐसा प्लेस बना दिया है कि जहाँ पे संरक्षण प्रदान किया जाएगा, वो बनाएगा 18। अब उसमें से 10 कौन कौन से हैं? तो सुंदरबन, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी हिल्स, कोकरेक हिल्स, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमनीपाल, पचमढ़ी, अचनकमर और अमरकंटक हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए टोटल 18 बना है, जिसमें से 10 जो हैं वो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर में उनको शामिल किया गया है। बहुत सारी, देखिए यहाँ पे कुछ न्यूज़ को उन्होंने ऐड किया है। ऑल नॉट लॉस्ट टाइगर्स अलाइव इन कूनो, टाइगर्स फॉर सरिस्का, राइनो किल्ड फॉर हॉर्न, है ना, राइनोकोरस को, उसका जो 1 हंड राइनोकोरस होता है ना, उसका जो एक जो हॉर्न होता है, जो सींग होता है ना, उसी के लिए उसको मारा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स, ये क्या होते हैं? देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एक ख़ास तरह के क्लाइमेट में या वेदर में रहना चाहते हैं। तो जब गर्मियों का मौसम होता है तो वो चले जाते हैं किसी दूसरे देश में, लाइक रसिया में है ना, क्योंकि उनको ठंडा पसंद है। जब रसिया में गर्मी का मौसम होता है तो वो वहाँ पे रहते हैं, या अंटार्कटिका में रहते हैं, या किसी दूसरे देश में, अमेरिका में, यूएसए में, है ना। और जब मान लीजिए वहाँ ठंड का मौसम आया तो फिर वो, जब इंडिया में ठंड का मौसम होता है या वहाँ जब ठंड का मौसम होगा तो बहुत ज़्यादा ठंड उनसे बर्दाश्त नहीं होती, तो फिर वो वहाँ से उड़ के दूसरे किसी देश में आ जाते हैं। तो कुल मिला के देखिए पूरे अर्थ पे ना सब जगह एक जैसा वेदर नहीं होता। एक हिस्से में गर्मी है तो एक हिस्से में ठंड होगी। तो जो बर्ड गर्मी में रहना पसंद करते हैं या जो बर्ड ठंड में रहना पसंद करते हैं, वो वेदर के अकॉर्डिंग, जिस जगह जैसा वेदर होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और अपना समय बिताते हैं, और जब फिर से वेदर चेंज होता है तो वहाँ से फिर वो दूसरी जगह वापस आ जाते हैं। ऐसे बर्ड्स को माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। इसमें क्या लिखा है, सम ऑफ द वेटलैंड ऑफ इंडिया आर पॉपुलर विथ माइग्रेटरी बर्ड्स ड्यूरिंग विंटर। बर्ड्स सच एज साइबेरियन क्रेन कम इन लार्ज नंबर्स। जो वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड एरिया वो होता है किसी झील के किनारे का, समुद्र के किनारे का जो एरिया होता है जहाँ काफ़ी नमी होती है, उसको वेटलैंड एरिया बोलते हैं। तो ऐसे एरियाज़ में ज़्यादातर देखा गया है कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो दूसरी जगह से आते हैं। तो उन्हीं में से एक है साइबेरियन क्रेन, एक हंस टाइप का पक्षी होता है। ये साइबेरिया से आता है। कब आता है? विंटर सीजन में, जब अपने यहाँ विंटर होती हैं तब वो आता है, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। वन सच प्लेस फेवरेबल विद बर्ड्स इज़ द रन ऑफ कच्छ। इसके अलावा दूसरा जो प्लेस है रन ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात में है, वहाँ पे भी आते हैं। एट अ प्लेस वेयर द डेजर्ट मर्ज विद द सी, फ्लैमिंगो विद देयर बिलियन पिंक प्लम कम इन 1000 टू बुल्ट नेस्ट माउंट्स फॉर द सॉल्टी एंड मड एंड रेज देयर यंग वंस, है ना। फ्लैमिंगो नाम का एक पक्षी होता है, उनकी पिंक कलर की
चोंच होती है, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। वो कहाँ आते हैं? ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ पे समुद्र और ज़मीन मिलती है, समुद्र के किनारे वाले एरिया में जो साल्टी रीजन होता है थोड़ा सा वहाँ पे, और वहाँ वो अपने अंडे देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। इट इज़ वन अमंग मैनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी साइट्स इन द कंट्री, इट इज़ नॉट अ रिच नेचुरल हेरिटेज ऑफ अवर्स। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं से इंडिया में आ रहा है, नहीं, इंडिया से भी बहुत सारे बर्ड्स दूसरी जगह जाते होंगे, या विद इन अ कंट्री भी बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन। अब यहाँ पे देखिए 18 जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनकी एक लिस्ट दी गई है। कौन कौन सा है इसमें? सुंदरबन है, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नंदा देवी, नौकरे, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमनीपाल, दिहांग दिबांग, डिब्रू, अगस्थ्यामलाई, कंचनजंगा, पचमढ़ी और अचनकमोर, अमरकंटक, है ना। ये कुछ बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे दिए गए हैं। हाँ, तो गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही थी? तो पहला तो उसने बायोस्फीयर रिजर्व बनाया। सेकेंड जो उसका एफर्ट है वो क्या है? फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट इज प्रोवाइडेड टू मैनी बॉटनिकल गार्डन्स बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992। बॉटनिकल गार्डन क्या होता है? ऐसा एक स्पेसिफिक छोटा सा एरिया बनाया जाता है, लेबोरेटरी, उसमें साथ ही साथ रिसर्चर्स भी रहते हैं, साइंटिस्ट भी रहते हैं, जहाँ पे पेड़ पौधों पे रिसर्च की जाती है, उसको बॉटनिकल गार्डन, है ना। तो उन पे काफ़ी गवर्नमेंट खर्च कर रही है कि भैया पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं तो क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कोई बीमारी से तो नहीं हो रही है, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। तो वहाँ रिसर्च चलता है। वो एक कच्छ में है और दूसरा कोल्ड डेजर्ट में है, और तीसरा है सीसांचलम और एक है पन्ना में। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मैनी अदर इको डेवलपिंग प्रोजेक्ट हैव बीन इंट्रोड्यूस, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर टाइगर्स के लिए है, प्रोजेक्ट राइनो राइनो के लिए, ऐसे हर एक एनिमल जो खत्म हो रहा है टाइम के साथ उनके लिए अलग अलग प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। फोर्थ नंबर पर है 103 नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, 533 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं, और बहुत सारे जूलॉजिकल गार्डन्स भी बनाए गए हैं, जिससे कि नेचुरल जो आपकी चीज़ें हैं, एनिमल्स या प्लांट्स, उनका ख्याल रखा जा सके और उनको बचाने के लिए प्रयास किए जा सकें। तो ये तो हमारा चैप्टर था। इसकी एक्सरसाइज आप खुद से एक बार करने का कोशिश करें, ट्राई करें, है ना। इसके अलावा मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स भेज दूंगा। ओके, कोई डाउट हो तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।